हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल एंड टू द न्यू वीडियो अगेन। मैं मुकुल आप सबका स्वागत करता हूं मैथ कोर पर, जहां हम कोशिश करते हैं मैथ को समझने की उसके कोर तक। आशा करता हूं आप सब लोग बहुत ही ज्यादा कूल होंगे, क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ही हॉट है। इसी के साथ शुरू करेंगे बच्चों आज की क्लास। पिछली क्लासेस में बच्चों हमने चैप्टर 3 की इंट्रोडक्शन और एक्सरसाइज 3.1 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस पढ़े थे। आज की क्लास में हम क्वेश्चन 5 से लेके क्वेश्चन 7 यानी कि एक्सरसाइज को कर देंगे समाप्त। जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं वो जाकर जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक पे क्लिक करके वीडियोस देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width, is 36 मीटर, find the dimension of the garden। अब यहां पे गार्डन है रेक्टेंगुलर शेप में, यानी कि उसकी डायमेंशन हुई लेंथ और ब्रेथ। तो मान लेते हैं कि जो लेंथ है वो है x और जो ब्रेथ है वो है आपकी y, और ये दोनों हैं मीटर्स में। उसने बोला हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज, उससे पहले है एक कॉमा, यानी कि उसने स्टेटमेंट को कर दिया ब्रेक, यानी कि ये यहां तक रहेगी, इसके बाद एक और नई स्टेटमेंट शुरू कर दिया। हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, जिसकी लेंथ विड्थ से 4 ज्यादा है। इस कॉमा का मतलब होता है कि पिछली स्टेटमेंट उसने ब्रेक कर दी है और न्यू स्टेटमेंट उसने आगे चला दी है। हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, कॉमा, यानी कि ये स्टेटमेंट फिर से रोक दी है, इस 36 मीटर यानी कि इक्वल्स टू 36 मीटर। अब कॉमा का मतलब बच्चों यही होता है कि स्टेटमेंट रोक के नेक्स्ट स्टेटमेंट पे वो चल पड़ा है। अब क्या करेंगे, पेरीमीटर का फॉर्मूला डाला, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल्स टू 36, 2 से 2 कट, इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब क्वेश्चन में आगे बोला है फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन, यानी कि उसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। अब लेंथ और ब्रेथ हम निकाल लेंगे ग्राफिकली, यानी कि जहां पे लाइंस करेंगी इंटरसेक्ट वो उसका होगा सोल्यूशन। अब वो कैसे, फॉर एग्जाम्पल हम इक्वेशन 2 के पहले x और y की वैल्यूज निकालते हैं। मान लेते हैं लेट y इज इक्वल्स टू 8। आप कुछ भी लेट कर सकते हैं, कुछ भी। तो y की जगह पे डाला हमने 8, तो x की वैल्यू आई 12, यानी कि जब y 8 है तो x आया 12। फिर हमने y को लेट कर लिया 12, तो x आया 4 प्लस 12 यानी कि 16। और जब हमने y को लेट करा, क्या लेट करें, 16 लेट कर लेते हैं, तो x आया 4 प्लस 16 यानी कि 20। तो ये हमारी आ गई 3 वैल्यूज। ओके, अब इसमें कुछ भी लेट कर सकते हो, पर ऐसा लेट करना कि तुम्हें ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम ना आए। सेम आते हैं यहाँ पे, हम ले लेते हैं यहाँ पे y को, क्या लें, चलो 12 ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। लेट y 12, अगर y 12 है तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 36। यहां से 36 में से 12 गए, x की वैल्यू आएगी 24। अब हम लेट कर लेते हैं y को 16, तो ये आया x प्लस 16 इज इक्वल टू 36। 36 में से 16 गए, तो यहां से x आया आपका 20, और y को मान लेते हैं 20, तो ये आया x प्लस 20 इज इक्वल टू 36। 20 वहां जाके सब्ट्रैक्ट, तो 36 में से 20 गए, x आया आपका 16। अब दोनों इक्वेशंस के हमने 3-3 पॉइंट्स निकाले, इनका एक टेबल बना लेते हैं ताकि ग्राफ बनाने में हमें प्रॉब्लम ना आए। अब बच्चों इक्वेशन 2 का टेबल यहां बना रहे हैं, देखिएगा ध्यान से, x, y। अब y को 8 डाला था तो x आया था 12, फिर y को 12 डाला था तो x आया था आपका 16, और फिर y को 16 डाला तो x आया आपका 20। सिमिलरली इस इक्वेशन का भी टेबल बना लेते, ध्यान से देखिएगा, x, y। अब y 12 था तो x 24, देन y 16 तो x 20, एंड देन y की वैल्यू डाली 20 तो x आया हमारा 16। दोनों टेबल्स रेडी, दोनों के ड्रॉ करते हैं हम ग्राफ। अब ग्राफ बनाने के लिए ना यहाँ पे काफी बड़ी वैल्यूज आ रही हैं, x की हाईएस्ट वैल्यू आ रही है 20, y की भी हाईएस्ट वैल्यू आ रही है 20, बट पॉजिटिव में। तो क्या करते हैं, 4 का गैप ले लेते हैं, 4, 8, 12, 16 एंड 20। सिमिलरली अच्छा x हाईएस्ट जा रहा है 24 तक, यहाँ पे 24 भी ले लेते हैं, और y जा रहा है 12, 16, 20, 8, 12, 16 यानी कि 20 तक ही जा रहा है। 4, 8, 12, 16 और 20। So this is your y axis and this is your x axis. अब
पहले इस इक्वेशन का टेबल ड्रॉ करते हैं। उस पर x 12 है और y 8 है, यानी कि x 12 है और y 8 है, ये पहला पॉइंट हुआ। देन x 16 है, y 12 है, x 16 और y 12। मैं तुम्हें देख रहा हूं, क्वेश्चन को ध्यान से देखना। देन x 20 एंड y 16, x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 16, यानी कि ये बनता है आपका फर्स्ट लाइन, यानी कि दिस इक्वेशन की x इज इक्वल टू 4 + y, ये इसकी लाइन है। अब बढ़ते हैं हमारे सेकंड टेबल पे, x की वैल्यू 24, y की वैल्यू 12, x की वैल्यू 24, y की वैल्यू 12, यानी कि यहां पे। देन x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 16, x 20 y 16 यानी कि इंटरसेक्ट हो गया। देन x 16 y 20, x 16 y 20 यानी कि इसके ऊपर। जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो ये बनेगा ऐसे। तो ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ। अब आपने ध्यान दिया होगा दोनों लाइंस कर गई एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट, ये है वो इंटरसेक्शन पॉइंट, यानी कि 20, 16। तो यहां से हमें पता चलता है कि x की वैल्यू आ रही है 20 मीटर और y की वैल्यू आ रही है 16 मीटर। अब आप बहुत अच्छा, आपने कोई भी डाउट नहीं पूछा कि हमने इसको ग्राफिकली सॉल्व क्यों करा, यहां पे तो बोला ही नहीं गया था। अब यहां पे नहीं बोला गया था, इसका मतलब हम ग्राफिकली ही सॉल्व करेंगे। जब तक तुम्हें सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन नहीं बोला जाता तब तक आपने उसको यूज नहीं करना। इसलिए हमें दोनों इक्वेशंस के ग्राफ ड्रॉ करें, जहां पे लाइंस कर रही थी इंटरसेक्ट, इंटरसेक्शन पॉइंट उठाया, वहां से x और y निकल के आ गया आपका 20 और 16। यहां पे ग्राफ से इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा है आपको इक्वेशंस बनाना, क्योंकि स्टेटमेंट कुछ ऐसी अजीब सी है कि कॉमा डाला है फिर स्टेटमेंट, फिर कॉमा डाला है फिर स्टेटमेंट। इसका मतलब स्टेटमेंट को ब्रेक करा है फिर शुरू करा है, फिर ब्रेक करा है फिर शुरू करा है। तो इस अकॉर्डिंग हमारा x और y की वैल्यू निकल आई। आप इस सोल्यूशन को देखिए, उसके बाद हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो मेरे नादान बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, जिसमें बोला है गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट। अब बहुत इंग्लिश पढ़ ली तो मैं थोड़ा इसका मतलब समझाऊं। उसने बोला तुम्हें एक इक्वेशन दी है, तुम्हें इस तरह की एक और इक्वेशन बतानी है जब इनकी जब ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करे तो इंटरसेक्टिंग आए, पैरेलल आए और कोइंसिडेंट आए। मतलब कि जब इनके ग्राफ्स बनाए तो इंटरसेक्ट करें या पैरेलल बने और कोइंसिडेंट बने। अब तुम्हें पता है इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमारी रेशियोज होनी चाहिए अनइक्वल, हमारी तीनों की तीनों रेशियोज आनी चाहिए अनइक्वल। उसने हमें एक इक्वेशन दे दी है 2x + 3y - 8 = 0। उसने बोला एक और इक्वेशन बतानी है जब इनकी रेशियोज कंपेयर करें तो सब अनइक्वल आए। अब हमारे पास यहां चांस है खुद से कुछ बनाने का, रेशियोज कंपेयर करें तो अनइक्वल आए। अब वो कैसे, अपनी मर्जी से मैं एक इक्वेशन ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल 3x - 4y - 9 = 0। अप्रूव करते हैं कि ये अनइक्वल है या नहीं, रेशियोज निकाली 2/3, 3/-4 एंड -8/-9। अब आपको पता है 2/3 - 3/4 के इक्वल नहीं होता और ये इसके इक्वल नहीं होता। सो हमारी जो खुद से इक्वेशन बनी वो बनी 3x - 4y - 9 = 0। सो इस क्वेश्चन में ये करना है, आपको एक इक्वेशन ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, आपको एक अनदर इक्वेशन बनानी है जिसको जब रेशियोज में कंपेयर करें तो इंटरसेक्टिंग लाइंस यानी कि सब रेशियोज अनइक्वल आए। अब सेकंड केस में उसने बोला है पैरेलल बनाने को। अब तुम्हें पता है पैरेलल में क्या होता है, पहली 2 रेशियोज इक्वल, ये मैंने इंट्रोडक्शन में बताया हुआ है, और थर्ड वाली अनइक्वल। उसने एक इक्वेशन दे दी है 2x + 3y - 8 = 0। एक और इक्वेशन आपको बनानी है। अब मेरी बात यहां पे भी ध्यान से सुनना, क्या करना है, तुम्हें 2 रेशियोज इक्वल करनी है ना, तो हम सेम 2 टर्म्स ले लेते हैं 2x + 3y, और तीसरी मैं ले लेता हूं यहां पे -11 = 0, क्योंकि पहले 2 रेशियोज इक्वल करनी है तो सेम ले लेते हैं। रेशियो जब कंपेयर करी a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, ये बराबर आ गया 1/1, ये बराबर आ गया 1/1, पर ये बराबर नहीं आया। इसका मतलब अगर लास्ट रेशियो इक्वल नहीं आई तो ये बनती है आपकी पैरेलल लाइंस। और अब बढ़ते हैं कोइंसिडेंट में, जिसका मतलब होता है कि आपकी तीनों की तीनों रेशियोज आएंगी इक्वल। अब तीनों की तीनों रेशियोज इक्वल लाना भी बहुत ही ज्यादा इजी है। अब वो कैसे, फर्स्ट इक्वेशन हमें दी हुई है 2x + 3y - 8 = 0। या तो आप दूसरी इक्वेशन सेम लिख दो, रेशियोज कंपेयर करो 1/1, 1/1, या इस इक्वेशन का डबल कर दो ताकि 1/2 बन जाए, या ट्रिपल कर दो
या 4 टाइम्स कर दो, बहुत सिंपल है। एक ही क्वेश्चन दी है, मैं इसका डबल ले लेता हूं। मान लो मैंने इसका डबल ले लिया 4x प्लस 6y माइनस 16। अब मैं इसकी रेशियोज निकालूंगा तो रेशियोज क्या आएंगी, 2/4 देन 3/6 एंड देन -8/-16। अब ये भी 1/2, ये भी 1/2 और आपका ये भी 1/2, यानी कि तीनों रेशियोज इक्वल। अगर तीनों रेशियोज आती हैं आपकी इक्वल तो वो होती है आपकी कोइंसिडेंट लाइंस और वो इक्वेशन बनती है ये वाली। कोइंसिडेंट सिंपल है, आपको इक्वेशन दी है सेम लिख दो, नहीं तो डबल कर दो, नहीं तो ट्रिपल कर दो। इंटरसेक्टिंग में कुछ भी इक्वल नहीं कराना, एकदम ऑपोजिट लिख दो। पैरेलल में 2 सेम करानी है तो पहले 2 सेम कर दो और थर्ड अनइक्वल कर दो। इस तरह से सॉल्व करा हमने क्वेश्चन नंबर 6। इसे आप देखें, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो पढ़ते हैं बच्चों आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन पे, जो है कि क्वेश्चन नंबर 7। जो मेरे प्यारे बच्चे चैनल पर आज पहली बार आए वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप मत करना, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। अब क्वेश्चन बोला हुआ है, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by the lines and the x-axis and shade the triangular region। कहने का मतलब ये है कि तुम्हें 2 इक्वेशंस दी है, उसने बोला पहले इन दोनों का ग्राफ बनाओ, उसके बाद ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट कर रही हैं वो और एक्स एक्सिस के साथ भी जहां मीट कर रही हैं वो, उनके वर्टिसेस के पॉइंट्स बताओ। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इनके ग्राफ बनाते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट चीज शेयर करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें दी गई है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो आई माइनस 1 प्लस वाई। अब यहां पे y को सपोज करते हैं कुछ और x की वैल्यूज ढूंढ लेते हैं। मान लेते हैं लेट y इज इक्वल्स टू 0, तो x आया -1 प्लस 0 दैट इज -1। फिर मान लेते हैं y को हम 1, तो x आया -1 प्लस 1 दैट इज 0। और लास्ट में हम सपोज कर लेते हैं y को सपोज कर रहे थे ना, तो मान लेते हैं y को हम 2, तो x आया -1 प्लस 2 यानी कि ओनली 1। अब इसके 3 वैल्यूज निकाल ली, इसका टेबल रेडी कर लेते हैं। इसका टेबल हम बना लेते हैं इसके नीचे। 3 वैल्यूज हमने ढूंढ ली, x और y। हमने y को डाला था 0 तो x आया था -1, हमने y को डाला था 1 तो x आया था 0, और हमने जब y को डाला 2 तो x आया 1। अब चलते हैं अनदर इक्वेशन दैट इज 3x प्लस 2y माइनस 12। ये है हमारी दूसरी इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। यहां से भी हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, इन दोनों को पहले राइट साइड पे भेज के। हमें यहां से x की वैल्यू निकाल रहे हैं, आप y की भी निकाल सकते हो, आपकी चॉइस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां से x आया 12 माइनस 2y अपॉन 3। अब मेरी बात यहां से भी ध्यान से सुनना, यहां जो तुम y को सपोज करने जा रहे हो ना, थोड़ा सोच के करना, क्योंकि y बहुत है नटखट। अगर तुमने y को कुछ भी समझ लिया ना तो x आ जाएगा फ्रैक्शन में। y को कुछ नहीं समझना है, y की इंपॉर्टेंस समझनी है। अब वो कैसे, मान लेते हैं कि y है 0। अगर y है 0 तो x आया 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, तो 12 में से 0 गए 12 बचा, तो 12/3 यानी कि x आया 4। अब अगर मैं 1 लूंगा ना तो 2 1 2, 12 में से 2 गए 10, 10/3 यानी कि फ्रैक्शन में आ गया। इसका मतलब अब y को थोड़ा सोच के लेते हैं। मान लेते हैं हम y को लेते हैं 3। अब ये सोच के लेना है, एकदम से याद नहीं आएगा, सोचना पड़ेगा। तो अगर मैंने y को लिया 3 तो यार 12 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 3। नाउ आपको पता है 2 3 जा 6, तो 12 में से 6 गए। अब 12 में से 6 गए, बचा 6 डिवाइड बाय 3 इज 2, तो x आया 2। यानी कि थोड़ा सोचा, डाला वैल्यू, और उसके बाद आपकी x की वैल्यू आई होल नंबर। अब y को मान लेते हैं 6, तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 6 अपॉन 3। अब आपको पता है 2 6 जा 12, तो 12 में से 12 गए, आंसर आता है आपका 0, एंड 0/3 इज 0। तो यहां से हमारा जो न्यू टेबल आया रेडी होके, वो आया x और y की वैल्यूज के साथ। जब हमने y को डाला 0 तो x आया 4, जब हमने y को डाला 3 तो x आया 2, और जब हमने y को डाला 6 तो x आया आपका 0। अब वैल्यूज हमारे पास निकल गई, इस इक्वेशन का भी टेबल रेडी है और इस इक्वेशन का भी टेबल रेडी है। अब दोनों को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और फिर एक ट्रायंगुलर पार्ट ढूंढेंगे। अब ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए हमें चाहिए एक ग्राफ। अब मेरी बात यहां ध्यान से सुनिएगा, x की जो हाईएस्ट वैल्यू पॉजिटिव में वो है 4, तो 1 1 का गैप ले लेते हैं, 1 2 3 एंड 4। y की हाईएस्ट वैल्यू पॉजिटिव में है 6, यानी कि 1 2 3 4 5
एंड 6, x की नेगेटिव वैल्यू है -1 तक, तो ये -1 आ गया, और y की कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, y बहुत नटखट है, नेगेटिव वैल्यू भी नहीं देकर गया। अब नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो अब इनको करते हैं प्लॉट, x का -1 y का 0, यानी कि ये पहला पॉइंट आ गया, देन x का 0 y का 1, यानी कि दूसरा पॉइंट आ गया, एंड x का 1 y का 2, यानी कि ये हमारा तीसरा पॉइंट आ गया। जब आप इन्हें प्रोड्यूस करोगे तो लाइन आएगी इस तरह की, ये लाइन है आपकी इक्वेशन x - y + 1 = 0 की। पहले इक्वेशन का लाइन बना ली। अब दूसरे में है x4 y0, यानी कि ये पहला पॉइंट, फिर है x2 y3, यानी कि ये वाला पॉइंट, और अगला पॉइंट है x6 y0, यानी कि ये तीसरा पॉइंट। अब जब आप इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ये आपका बन जाता है ग्राफ। अब इसको मैं शेड कर देता हूं। ये जो मैंने पार्ट शेड करा ना, इसने इस ट्रायंगल की बात करी थी। जब आप दोनों ग्राफ्स बना लोगे, जो लाइंस इंटरसेक्ट करके जो ट्रायंगल बनाएगी उसको शेड करना है। अब ये था हमारा शेडेड पार्ट। अब शेडेड पार्ट कहां पे बन रहा है? एक बन रहा है यहां पे, यानी कि 2,3, एक बन रहा है यहां पे, यानी कि -1,0, और एक बन रहा है यहां पे, यानी कि 4,0। अब मेरी बात ध्यान सुनना, तुम यहां पे वैल्यूज कुछ और लेट करोगे तो कुछ और बनेगा, तो फिर आपने उसके वर्टिसेस लिखने हैं। जो मैंने वैल्यू लेट करी उसके अकॉर्डिंग ये ग्राफ बना। अगर आप वैल्यूज कुछ और लेट करते हो ना, तो उस अकॉर्डिंग ग्राफ बड़ा भी बन सकता है, छोटा बन सकता है, घबराना नहीं है, आंसर ठीक होगा। सो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 7 का ग्राफ, जिसमें 2 इक्वेशंस दी थी। उसको हमने पहले प्लॉट करा ग्राफ पे, उसके बाद ग्राफ को प्रोड्यूस करा। ये जो पार्ट शेड आउट क्या आ रहा है, इसको मैं नेम कर देता हूं, दैट इज ट्राइंगल A, B एंड C। अब ये ट्राइंगल ABC एक्स एक्सिस से बन रहा है, तो ये वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल A, B एंड C, ये वाला। सो ये 3 जगह टच हो रहा है। एक हो रहा है यहाँ पे A पे, जिसके वर्टिसेस है 2,3, यहाँ पे B के जिसके वर्टिसेस है -1,0, और यहाँ पे C के जिसके वर्टिसेस है 4,0। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सरसाइज 3.1। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। टिल देन बी सेफ, बी हैप्पी, बाय।